वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं मोहम्मद को स्कूल छोड़ के आ रही थी और जो है वापस आके फिर मैंने मिल्क शेक बनाना होता है क्योंकि मोहम्मद जो है वो सुबह 9 बजे स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद फिर फ़िरोज़ को मैं सुबह मिल्क शेक बना के देती हूँ। अरहम और फ़िरोज़ दोनों ही मिल्क शेक पी लेते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि वो नाश्ता थोड़ा लेट करते हैं, 12 बजे के बाद करते हैं। तो 9 से 12 बजे के बीच में काफ़ी टाइम होता है, तो फिर ये थोड़ा मैं जो है ना हेल्दी भी होता है। मुझे होता है कि सुबह के टाइम इनको कुछ ऐसा बना के दूं जिससे ये थोड़ी देर इनका पेट भी भरा रहे और हेल्दी भी हो। और हनी यूज़ करती हूँ इसमें, स्ट्रॉबेरीज़ का नॉर्मली बनाती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी सारी ला के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे। और बस फिर मैंने तो नाश्ता कर लिया था इस टाइम और फिर क्लीनिंग करने लग गई थी, क्योंकि दिन में 3 से 4 दफ़ा क्लीनिंग बच्चों के साथ तो ज़रूर होती है। लेकिन फिर ये इस टाइम जो है ना सुबह का टाइम तो मस्ट होता है कि नाश्ते के बाद और इनको खाना वगैरह देने के बाद क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ। घर साफ़ करने के बाद फिर मुझे मिग्रोस जाना था, फिर मैं मिग्रोस जा रही थी। मैंने कहा वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेके आना था जो नॉर्मली ख़त्म हुआ था, कुछ चीज़ें, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश वगैरह। तो मैंने सोचा मिग्रोस चले जाते हैं। अरहम को साथ ले गई थी और मिग्रोस से फिर अपना सामान लेने के बाद मैंने कहा मोहम्मद को भी वहाँ से पिक करके और फिर उसे घर ले आऊँगी। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर भी ख़त्म हुआ था, वो भी फिर मुझे यहाँ से देख के याद आया। फिर बस वापसी पे मैंने सोचा कि टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये 5 साढ़े 5 बजे का हालांकि टाइम हो रहा है, लेकिन 7 बजे तक अच्छी खासी यहाँ पे धूप होती है। और सर्दियों में तो बड़ा इजी होता था, मैं पैदल जाके आराम से मोहम्मद को ले आती थी, धूप अच्छी लगती थी। लेकिन गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बस टैक्सी में ही सीधा जाऊँ और उसी में इसको लेके वापस आ जाऊँ, क्योंकि वो ख़ुद भी स्कूल का सारे दिन का थका हुआ होता है। उसकी स्कूल की माशाल्लाह टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 9 to 5। तो फिर वो चल के भी नहीं आता, घर से दूर है तो वो थक जाता है और पराम में भी बहुत अच्छी गर्मी लगती है। तो इस वजह से वो फिर टैक्सी को ही कहता है मामा टैक्सी में ही जाना है। तो बस मोहम्मद को यहाँ से मैंने पिक कर लिया था, टैक्सी खड़ी हुई थी, उसी टैक्सी में हम वापस आ गए थे। मोहम्मद साहब की शर्ट भी चेंज हो गई थी, इसीलिए मैं इसके बैग में एक सूट एक्स्ट्रा ज़रूर रखती हूँ। इसने शर्ट पे पानी गिरा लिया था, तो इसकी टीचर ने मुझे बताया कि इसकी शर्ट चेंज करनी पड़ी, क्योंकि नॉर्मली टाइम भी स्कूल का बहुत ज़्यादा है। फिर बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच और जो है इनका शाम में स्नैक टाइम भी स्कूल में होता है, तो खाने पीने के दौरान भी बच्चे कुछ ऊपर ज़रूर गिरा लेते हैं। और फिर पेंटिंग वगैरह इनकी, आजकल समर स्कूल चल रहे हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ भी इस तरह की होती हैं, गार्डनिंग और ये वो, तो उसमें मिट्टी लग जाती है कभी कुछ, तो मैं ज़रूर इसके जो है ना कपड़े बैग में रखती हूँ। घर आने के बाद जब घर पूरा साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ होता है ना शाम के टाइम तक, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना सुकून आता है देख के कि हर चीज़ साफ़ है, सिमटी हुई है। लेकिन बस ये सुकून थोड़ी देर का ही होता है। ज़ाहिर है जब बच्चे आ जाते हैं फिर वो थोड़ा थोड़ा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बिखरना शुरू हो जाता है। और ये शाम का टाइम था, फिर अदना कबाब ले आए थे बाहर से, क्योंकि शाम को जो है वो भूख लग जाती है। और ये एक जो है 2 हमारे लिए, दोनों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इस टाइम बस भूख तो नहीं कह सकते, बस क्रेविंग होती है कि कॉफ़ी के टाइम, कॉफ़ी के साथ ना शाम के टाइम खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ हो और मीठे में भी कुछ हो। मुझे तो खैर मीठा पसंद है, हर खाने के बाद भी मुझे मीठा चाहिए होता है। तो मैं तो केक या बकलावा या इस तरह की चीज़ अपने लिए ला के ज़रूर, बिस्किट्स रखती हूँ। और ये थोड़ा सा खाने के बाद फिर मीठा खा के फिर कॉफ़ी पीती हूँ, तो उससे थोड़ा शाम के टाइम अच्छा सा थोड़ा पेट भी भर जाता है और थोड़ा अच्छा सा जो है ना आसरा सा हो जाता है। और आजकल तो ये सैलड में पालक और इस तरह की चीज़ें बड़ी यूज़ करने लगे, क्योंकि पालक आजकल मौसम में है। फिर बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी थी, क्योंकि मोहम्मद इतने शौक़ से इतना खाता नहीं है, तो इनके लिए ये वाले फ़्राइज़ ला के रखती हूँ। और फिर जो है जब अगर इन्हें अर्जेंट जल्दी से भूख लगती है तो फ़ौरन से फ्राई कर देती हूँ। और तरबूज आया हुआ था, फ्रूट्स आए हुए हैं, लेकिन आजकल बस ना आके इतने फ्रूट्स के साथ इतने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, वरना हैप्पी प्लेट बनाती हूँ, इनको काफ़ी चीज़ें बना के देती हूँ। इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी तो बस ये मैंने सिंपल काट के और मैं खा रही थी। और घर का हाल देखें, दोबारा से शुरू हो गया था, बच्चे आते हैं खेलते हैं, फिर वो इधर उधर चीज़ें फैलानी शुरू हो जाती है। फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। आज कुछ हल्का सा खाने का मूड हो रहा था, क्योंकि रोज़ गोश्त और ज़रा मसालों वाली चीज़ें खा के फिर बंदे का दिल चाहता है एक दिन खाना भी पकाना होता है, लेकिन बस लाइट सा हो कुछ। तो मैंने सोचा आलू वाले चावल बना लेते हैं। और आलू वाले चावल जो हैं वो नॉर्मल वाले उससे नहीं बनाती जिससे वो बनाते हैं तिहारी, या फिर जो पुलाव बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं। तो मैंने जब कुछ हल्का सा बनाना होता है तो बस फिर मैं ये बना लेती हूँ। आलू बच्चे खा लेते हैं, और जो है वो चावल भी ये प्लेन होते हैं, तो वो भी बच्चे आराम से खा लेते हैं, हैवी नहीं होते। तो इसमें तो मैं बस ऑयल लेके और ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और गरम मसाला डाल के ज़ीरा, उसको अच्छा सा फ्राई कर देती हूँ। और बस उसके बाद ये आलू मैं लंबे लंबे शेप्स में काट लेती हूँ, क्योंकि अरहम भी खाता है तो वो खुद ही ये इतने पिकी होते हैं कि वो हाथ में आराम से पकड़ के खा लेता है।
तो बस उसमें आलू शामिल करने के बाद जो है उसको अच्छे से पहले फ्राई करके और थोड़ा सा पानी डाल के उनको गला लेती हूँ। आलू यहाँ पे थोड़े से टाइम लेते हैं गलने में, थोड़ी देर से गलते हैं, तो फिर मैं इसलिए इनको पहले ही गला लेती हूँ ताकि फिर चावल पक जाते हैं और आलू नहीं गलते तो फिर वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और बस फिर नॉर्मल इसमें 2 कप पानी डाल दिया और फिर इसमें मैं चावल शामिल कर देती हूँ। तो बस ये 3 स्पाइसेस डलते हैं और जो है ना बड़े अच्छे हल्के से चावल बन के तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ कभी दाल भी बना लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली हम यही वाले चावल खाते हैं। और सेम रेसिपी आलू मटर के अगर बनाने हो तो भी यही हम हल्दी मिर्चें और इस तरह के ज़्यादा स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं करते चावलों में। तो ये वाइट से बड़े अच्छे से लाइट से बिल्कुल चावल बनते हैं, आपको खा के टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। बस इसमें नमक बैलेंस हो और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कभी थोड़ा सा स्पाइसी करना भी हो तो मैं जब लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड करती हूँ तो उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाल देती हूँ फ्राई करने के टाइम पे। तो वो जो है ना रेड चिली जो है वो अवॉइड ही करती हूँ। बच्चों ने खाना होता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ या ब्लैक पेपर के साथ हो या इस तरह। देखें चावल इतने अच्छे खिले हुए और बड़ा लंबा लंबा चावल बनता है। ये मैं इस दफ़ा पाकिस्तान से आते हुए चावल लेके आई थी। इधर का चावल नहीं है, इधर का चावल बड़ा मोटा और छोटा सा होता है। तो बस फिर खाना खाने के बाद जो है वो ये ड्यूटी होती है कि सारी जो विंडोज़ खुली हुई होती हैं इधर उधर की वो मैं रात को बंद करती हूँ। बच्चों को लिटाने के बाद सारा घर समेटने के बाद उनको सुला के फिर मैं ये जो है ना बंद करती हूँ, क्योंकि बस मुझे वहम होता है कि रात को जो है कोई इंसेक्ट या कोई परिंदा या कोई चीज़ अंदर ना आ जाए। बस हालांकि यहाँ इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह इतने हैं नहीं, लेकिन बस वो दिमाग में मेरे चलते रहता है कि वो चीज़ खुली हुई है वहाँ से कुछ ना आ जाए। वो चीज़ जब तक सब कुछ बंद नहीं होता ना मुझे नींद नहीं आती रात को सही से। उसके बाद ये बस स्टैंड पड़ा हुआ था, डेली इधर 1 राउंड के कपड़े धुलते हैं और डेली जो है इधर मैं सुखा देती हूँ, जमा नहीं करती ज़्यादा। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।